आवाज वही, रफ्तार नहीं। आप देख रहे हैं प्रभात खबर.com। आज हमारे साथ है केबीसी के इस सीजन की पहली करोड़पति नाजिया नसीम। हाय नाजिया, स्वागत है आपका प्रभात खबर में। थैंक यू उर्मिला, थैंक यू सो मच। कैसे देख रहे हो इस सक्सेस, मतलब इस जर्नी को कैसे देखते हैं आप? रांची से केबीसी विनर। हाँ, बस बहुत अजीब फीलिंग है। मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ, क्योंकि बहुत ये उम्मीद के परे है मेरे लिए भी और मेरे शायद पूरे खानदान के लिए। अच्छा, जब आप गई थी मतलब केबीसी की तैयारी कब से कर रहे हो आप? मैं हर साल ट्राई करती थी, तो 12 सीजन में कम से कम मैंने 8-10 सीजन ट्राई किया होगा, लेकिन इस सीजन मेरा नंबर आ गया और ये बहुत बड़ी बात थी हम सब के लिए। और एक के बाद एक चीजें होती चली गई, तो हमें भी एहसास नहीं हुआ कि कैसे हो रहा था। अच्छा नाजिया, अगर अपने बारे में थोड़ा बताएं, क्या बताएं, मतलब क्या है आपका जर्नी, क्या है, क्या पढ़ाई रही है? मेरी जो पूरी कहानी है, मुझे लगता है ये वही कहानी है कि किस तरह से लड़कियां आगे बढ़ती हैं और उनकी फैमिलीज का क्या रोल होता है इसमें उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो यही जर्नी जो है, अगर आप केबीसी अब जब देखेंगे तो ये जर्नी आपको थोड़ी और ज्यादा देखने वालों को समझ में आएगी। अच्छा, अगर आपके जॉब के बारे में बात करें, जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या करती हैं आप? जी, मैं रॉयल एनफील्ड में काम करती हूँ, जो आइकॉनिक मोटरसाइकिल्स बनाती है। बुलेट जो इंडिया की सबसे फेवरेट मोटरसाइकिल है, वो रॉयल एनफील्ड बनाती है, और मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं रॉयल एनफील्ड में काम करती हूँ। मैं इंटरनल कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट की लीडर हूँ। आप अपनी लाइफ का सेटबैक क्या कहेंगी? कोई सा सेटबैक? मुझे लगता है मेरा सेटबैक यही रहा है कि जब कभी ऐसा होता है कि आप किसी चीज को करना चाहते हो और दुनिया आपको पीछे खींचने की कोशिश करती है, और बहुत बारी ऐसा होता है कि वो आपके परिवार में ही कुछ चंद गिने लोग होते हैं जो सोचते हैं कि लड़कियों को ये फला काम नहीं करना चाहिए। तो ये सेटबैक मुझे बहुत बहुत मिला है अपनी जिंदगी में। बट थैंक यू टू माई पेरेंट्स कि वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे और उन्होंने हमेशा मुझे चुनने की आजादी दी है। अभी फैमिली का क्या रिएक्शन है, जो फैमिली फ्रेंड्स क्या अभी आपको क्या कर जी, रहे हैं? बहुत मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा रिएक्शन होगा। मेरी फैमिली में एक पर्व पर्व के जैसा माहौल है कि कोई त्योहार है, और वो बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि मैं कब रांची आऊंगी और हम सब साथ में बैठ के प्रोग्राम देखेंगे। काफी तैयारियां हो रही हैं, मुझे इतने लोगों के फोन आ रहे हैं। अच्छा, अमिताभ बच्चन के साथ किस तरह से रहा इंटरेक्शन? जो बोलते हैं ना कि बहुत ही वो इंस्पिरेशन रहते हैं, आपको किस तरह से मोटिवेट किया था? बिल्कुल बिल्कुल। अमिताभ बच्चन जब सेट पर आते हैं तो आपको आपको पता ही नहीं चलता है कि वो आ गए हैं। कोई ऐसा ऐलान नहीं होता है कि मिस्टर बच्चन आ रहे हैं या कुछ है। वो ऐसे घुल मिल जाते हैं सबके साथ कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो इतनी बड़ी शख्सियत है। मेरे लिए वो बहुत आइकॉनिक मोमेंट है जब मिस्टर बच्चन कहते हैं कि मुझे आप पर गर्व है नाजिया। तो मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मिस्टर अमिताभ बच्चन मुझको कहेंगे कि मुझे आप पर गर्व है, और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। केबीसी की बात करें तो कौन सा मोमेंट है जब बहुत नर्वस हुई थी, जब सवाल आया था 1 करोड़ का, या फिर अमिताभ बच्चन को देख के हॉट सीट पे? अब मैं एक्चुअली मैं दोनों में नर्वस नहीं हुई थी। मैं नर्वस हो रही थी जब मैं होटल में वेट कर रही थी कि मुझे कब खेलना है, कल खेलना है। तो मुझे वो सारी रात तो डेफिनेटली नींद नहीं आई थी। लेकिन मैंने कहा ना, वो पूरी टीम इतनी ज्यादा सपोर्टिव है, और मिस्टर बच्चन इतने सपोर्टिव हैं, और वो आपसे ऐसे बात करते हैं जैसे आपके दोस्त हैं या आपके परिवार की कोई शख्सियत है। तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप केबीसी में देखते हैं किसी को भी, चाहे वो किसी भी तबके से आता हो समाज के, वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है उनसे बात करते हुए। तो और जहां तक सवालों का प्रश्न है, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे सवाल मुझे आते थे। नहीं तो कहीं कहीं पे मुझे ऐसा भी लगा कि वो स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी वाले मोमेंट्स थे मेरे साथ, कि मैं अच्छा, कनेक्ट कर रही थी दिमाग में कि मैंने कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है, कोई ऐसा वाकया हुआ है। जीती हुई राशि का कर मतलब क्या आप, मतलब किस तरह से उसका खर्च करने वाली हो? उर्मिला, अभी तो ऑनली मैंने सोचा नहीं है। एज अ फैमिली हम बैठ के सोचेंगे क्या करना है। बट मैंने शो पे भी कहा है, और मैं अभी भी कह रही हूँ कि हमारे दो माँ बाप हैं, मेरे सास ससुर हैं। उनकी 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 मेडिकल नीड्स के लिए हम कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और अपने बेटे की फुटबॉल कोचिंग में हम कुछ पैसे आगे इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा नाजिया, आपने कहा कि आप कैमरा फ्रेंडली हैं, और केबीसी कहीं ना कहीं से बोलते हैं ना, फिर आपको रियलिटी शो के डोर्स भी ओपन कर देता है। अगर आपको कोई और रियलिटी शोज ऑफर हुआ तो आप करना चाहोगे? मुझे नहीं पता मुझे क्या ऑफर होगा। मैं ऑनेस्टली नहीं सोचती हूँ कि मैं इतना डिजर्व करती हूँ। बट मुझे जो भी मिला है, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। बहुत सारे लोगों का प्यार है मेरे साथ, ऊपर वाले की दुआएं हैं। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या है, बताना चाहे?
मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं आई एम एन एविड रीडर। मैं पढ़ती हूँ। मुझे कविताएं पढ़ने का बहुत शौक है। उर्दू गजलें पढ़ने का बहुत शौक है। मैं लिखती भी हूँ। मुझे उर्दू और हिंदी लिखने का शौक है, तो जो मुझे शायद अपने पिता से विरासत में मिला है। अच्छा, कुछ खास तरीके से सेलिब्रेशन करने की तैयारी है जब 11 को जब एपिसोड आ जाएगा ऑन एयर? जी, मैंने तो कुछ नहीं प्लान किया है, बट मेरे जो 2 परिवार हैं, एक रांची में और एक भिलाई में, वो दोनों काफ़ी सेलिब्रेट करने की अभी तो वो इसमें पूरा चूर हैं इस नशे में, मैं कह सकती हूँ, इस खुशी में, और वो सब लोगों के उनको फ़ोन आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्लान तो है, बट मुझे नहीं बताया गया है कि क्या है, मेरे लिए सरप्राइज़ है। अच्छा, आखिर में जो लोग केबीसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो भी मतलब केबीसी में आना चाहते हैं उन लोगों से क्या कहना चाहोगे आप? केबीसी हमें यही उम्मीद देता है कि आप कोई भी हो, आपको सफल होने के लिए या विख्यात होने के लिए कोई एक पर्टिकुलर, ना आप सेक्ट से आ सकते हैं, ना आपको एक पर्टिकुलर तबके से आने की ज़रूरत है। आप जो भी हो, आप अपना आत्मविश्वास लेके केबीसी पे जाएँ और बस बहुत मज़े से खेलें। ओके, थैंक यू सो मच नाज़िया। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच उर्मिला। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। बाय बाय। बाय। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।